नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। विपक्षी नेताओं को लेकर के यानी विपक्षी पार्टियों को लेकर के जो राजनीति देश में चल रही है, खास करके गोदी मीडिया जिस तरह से पेश कर रही है, वह बेहद ही चिंता का सवाल है। गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के उम्मीदवारों को लेकर के बार बार दलील देती है कि मोदी की लोकप्रियता के सामने में कोई नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया को यह बात याद नहीं है या वो भुला दी, वो इस पे जाना नहीं चाहती है कि 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम विरोधी दल एकजुट हुए थे, तो उस समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी। 1977 में 1974 से चले आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। 2 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी और उसके बाद 1977 में जाकर के इमरजेंसी समाप्त कर चुनाव कराने की घोषणा की थी। इमरजेंसी के दौरान सारे विरोधी दल के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था और उस समय में जो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई, उनका कहीं पे नामो निशान नहीं था। लेकिन जब चुनाव हो गया और प्रधानमंत्री को किससे बनाया जाए, तो सबों ने एकजुट होकर के मोरारजी देसाई का नाम प्रस्ताव किया था और वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक जब विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के साथ विरोध का स्वर तीखे कर बाहर निकले थे, उस समय में किसी को पता नहीं था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन कई दलों ने, छोटे दल हो या बड़े दल, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। गोदी मीडिया को शायद याद नहीं है कि देवगौड़ा और ये गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री बने थे, वो कोई चुनाव लड़ करके या एकजुट विपक्ष के उम्मीदवार बनकर के चुनाव नहीं लड़े थे। चुनाव के बाद जब स्थिति ऐसी बनी तो देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने और इंद्र कुमार गुजराल को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। काफी समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, जबकि इंद्र कुमार गुजराल बहुत ही कम दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन चुनाव के समय में कि इन दोनों नेताओं को विपक्षी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के सामने या विपक्षी नेताओं का इनका समर्थन प्राप्त नहीं था। चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि ये दोनों नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे। दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत।
समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने पे बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाला। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? ठीक उसी तरह जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में चुनाव करवाई थी और लोगों को विश्वास था जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुन करके फिर से आए सत्ता में लौटेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। विपक्षी खास करके कांग्रेस के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, वो भारी बहुमत से जीत करके लौटी। हालांकि कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े नहीं मिले थे, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने जब
कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया तो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काफ़ी लोकप्रिय रहे और उनकी कार्यप्रणाली को विपक्षी दलों ने काफ़ी सराहा था। यही कारण रहा कि मनमोहन सिंह 10 साल तक सत्ता में बने रहे। इन बातों को गोदी मीडिया सामने कभी नहीं लाती है। जो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी विपक्षी एकजुट नहीं दिखते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता के आसपास विपक्षी दल पहुंचते हैं तो वो अपना प्रधानमंत्री खुद चुन लेते हैं और प्रधानमंत्री बना देते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता जाने और सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद विपक्षी खेमा एकजुट हो रहा है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव ये विपक्षी खेमा एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। 2024 में ये अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर राजनीतिक जो हालात हैं, जो आंकड़े हैं, वो बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।